हे एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ ईज 24/7 पर। आज का हमारा हिंदी ग्रामर का टॉपिक है काल, यानी हम आज काल के बारे में पढ़ेंगे। काल के प्रकार क्या होते हैं और कैसे काल को पहचानेंगे। काल का मतलब ही होता है समय, तो समय से रिलेटेड बातें हम करेंगे। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये वीडियो सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप किसी स्कूल के बच्चे हो और आपके स्कूल में ग्रामर पढ़ाई होती है, आपके सब्जेक्ट में ग्रामर है, आपके सिलेबस में ग्रामर है, तो ये आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम बहुत ही ईजी वे में काल को समझेंगे, उसके भेदों के बारे में समझेंगे, है ना, और कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन भी ज़रूर बजाइएगा, दबा दीजिएगा बटन, ताकि क्या होगा कि अगर जो भी मैं नए वीडियो डालूंगी तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं काल क्या होता है। काल का मतलब क्या होता है? टेंस, है ना। इंग्लिश में हमने टेंस पढ़ा है ना, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। तो काल होता है वही हम आज हिंदी में पढ़ेंगे कि काल का मतलब क्या होता है? टेंस। अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञात होता है उसे हम काल कहते हैं। काल का मतलब ही क्या होता है? समय। यानी क्रिया के जिस रूप से, काल किस पे डिपेंडेंट है, किस पर निर्भर करता है? क्रिया से। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का, यानी कार्य होने के समय का, है ना, ये करने के समय का बोध हो। किसका बोध हो? समय के होने का बोध हो, वो क्या कहलाता है? काल कहलाता है ना। जैसे अब देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही हैं। बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही थी। बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएंगी। ये तीनों क्या है? ये तीनों आपको दिया गया है। जो काल के तीन भेद होते हैं उससे, जैसे बच्चे खेल रहे हैं और मैडम पढ़ा रही हैं, ये क्या है? वर्तमान काल का है एग्जाम्पल। दूसरा है बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी, ये है भूतकाल। और तीसरा है बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएंगे, ये है भविष्य काल। ठीक है, तो ये होता है काल। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है? क्रिया क्रिया को कहाँ से जोड़ा गया है? खेल रहे हैं, रही हैं, यहाँ पर चेंज हो गया, खेल रहे थे, हैं से कहाँ चेंज हो गया? थे में। और थे से कहाँ चेंज हो गया? गे में। तो ये जो चेंज हो रहा है थे, गे, ये सब क्या हो रहा है? काल के कारण हो रहा है। जो समय बीत गया उसके लिए अलग, जो समय अभी चल रहा है उसके लिए अलग, और जो समय आएगा उसके लिए हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। चलिए फिर देखेंगे। पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है, तथा तीसरे वाक्य में क्रिया आने वाले समय में होगी। इस वाक्य में क्रियाओं से कार्य होने का समय का प्रकट हो रहा है। चलिए अब हम भेदों को देखेंगे। काल के कितने भेद होते हैं? सबसे पहले आपको सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते आते हैं कि काल के कितने भेद होते हैं? कुल 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कुल 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला वर्तमान काल, जिसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। दूसरा भूतकाल, जिसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं। और तीसरा होता है भविष्यत काल, यानी भविष्य काल, यानी फ्यूचर टेंस। ठीक है। वर्तमान क्या होता है? जो समय चल रहा है, जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट में है ना। जो भूतकाल क्या है? जो कि बीत चुका है ना। अब कल क्या है? कल जो भी चीजें आपके साथ हुई, या आपके साथ जो भी घटना घटी, वो क्या हो गया? वो पास्ट टेंस हो गया, वो भूतकाल हो गया, है ना। और जो आपके साथ होने वाला है ना, जो कल आपके साथ होगा, यानी टुमारो की हम बात करेंगे, है ना, आने वाले कल की बात करेंगे, तो वो क्या होता है? भविष्य काल में आता है, यानी फ्यूचर टेंस, यानी जो समय आने वाला है। ये आप बचपन से समझते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब हम एक एक करके सारे काल को पढ़ेंगे और उसके भेदों को पढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन कहाँ से आता है मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्तमान काल, है ना।
क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है ना, अभी चल ही रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा पढ़ाना क्या है, ये वर्तमान काल में आ रहा है, क्योंकि मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, है ना। मैं आपको अभी लेकिन अगर मेरी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो वो क्या हो, अब मेरे लिए वो वीडियो क्या हो जाएगी, मैंने पढ़ाया था हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी क्या है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये वर्तमान काल में हो रहा है, यानी ये वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस है। जैसे वर्षा हो रही है, अगर अभी बारिश हो रही होगी तो वर्षा हो रही है, मोहन पढ़ रहा है, ये क्या है, किसके उदाहरण है, ये वर्तमान काल के उदाहरण है। अब मेनली आपको फोकस करना है वर्तमान काल के प्रकार पर, और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, है ना। आपको क्वेश्चन अब यहीं से बनते, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता ये बताइए ये कौन सा वर्तमान काल है, कौन सा भूतकाल है, कौन सा भविष्य काल है, ये नहीं पूछा जाता। अब उसके भेदों से, यानी वर्तमान काल के जो अलग अलग तरह के भेद हैं, अलग अलग प्रकार हैं, उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसको पहचानना आपको आना चाहिए कि ये वर्तमान काल का कौन सा भेद है ना। चलिए हम देखेंगे वर्तमान काल के प्रकार। वर्तमान काल के देखिए कुल 6 प्रकार होते हैं, और बहुत सारे बुक में 5 प्रकार भी दिए रहते हैं। जैसे अपूर्ण वर्तमान काल और तत्कालीन वर्तमान को एक ही बताया जाता है बहुत सारे बुक में, या बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया होगा। लेकिन आज हम अलग अलग 6 को पढ़ेंगे और समझेंगे कि सबके एग्जाम्पल कैसे एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। तो पहला होता है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा होता है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा होता है पूर्ण वर्तमान काल, चौथा होता है संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा होता है तत्कालिक वर्तमान काल, और छठा होता है संभाव्य वर्तमान काल। ये 6 प्रकार होते हैं। अब एक एक करके हम 6 को समझेंगे। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल। सामान्य से क्या हो रहा है कि एकदम सिंपल सा बेसिक सा होगा, है ना, जो कि वर्तमान काल में जनरली आप सुनते हो। जैसे क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता ना चले वो सामान्य वर्तमान काल होता है। क्या हमने पढ़ा, जैसे आपको इससे पता चलेगा ना कि कार्य पूर्ण हुआ यानी कंप्लीट हुआ या कंप्लीट नहीं हुआ, इसका आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे एग्जाम्पल दिए रहेंगे जिसमें आपको पता चले कि या तो काम हो चुका है या तो नहीं हुआ है, या आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये पूर्ण हो गया, ये कंप्लीट हुआ, या ये भी आप नहीं समझ पाओगे कि ये कंप्लीट नहीं हुआ। उस तरह के वाक्य किस में आते हैं, समान वर्तमान काल में आते हैं। ट्रिक क्या है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं, ती हूं आदि आते हैं उसे हम समान वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देखोगे, गरिमा कविता लिखती है, तो इसमें क्या आया, लिखती है, ती है आया, ये आपका ट्रिक है। चिड़िया आसमान में उड़ती हैं, यहाँ पर भी ती है, तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये समान वर्तमान काल में आते हैं। अब देखिए इस एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता ना चले, यानी कार्य हुआ, कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ, इसका आपको पता नहीं चलेगा, वो सामान्य होता है। जैसे देखिए गरिमा कविता लिखती है, गरिमा कविता लिखती है, क्या वो लिख चुकी है या वो लिख रही है या लिखेगी, इसका आपको पता नहीं चला, है ना। बस इतना पता है कि वो कविता लिखती है, तो इससे कार्य का पूर्णता या अपूर्णता का पता तो चला नहीं। चिड़िया आसमान में उड़ती हैं, ये क्या है, बेसिक सी बात है कि चिड़िया जो है आसमान में उड़ती है, क्या उड़ चुकी है या उड़ रही है या उड़ेंगी, इसका आपको पता नहीं चला, है ना। तो ऐसे क्या होते हैं, सिंपल आपको वर्तमान काल के ये एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या देखना है, ता है, ती है, ते है, तू हूं, इस तरह का ता हूं, इस तरह के क्या शब्द ये आएंगे लास्ट में, तो वो क्या होते हैं, समान वर्तमान काल। चलिए अब आगे हम देखेंगे अगला प्रकार क्या है। अगला है अपूर्ण। अपूर्ण से ही आपको समझ में आ रहा है कि जो कि पूर्ण ना हुआ हो, जो कि कंप्लीट नहीं। अपूर्ण का मतलब क्या है, जो कि कंप्लीट नहीं है, है ना। अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा। अधूरा मतलब आधा, अधूरा मतलब कंप्लीट नहीं है ना। क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही है, रहा हूं आदि आते हैं उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी आपको ट्रिक क्या है, जिस वाक्य में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं आए
वो क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान काल, जिससे आपको पता चले कि कार्य क्या है, अभी अधूरा है, अभी पूरा नहीं हुआ। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, श्याम गेंद खेल रहा है। श्याम क्या कर रहा है, गेंद खेल रहा है, यहाँ पे आया ना रहा है। वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है ना, वो जा रहा है, अभी वो घर पहुंचा नहीं है ना, अभी वो खेल रहा है, उसने खेलना बंद नहीं किया है। ये क्या है, अभी कंप्लीट, अपूर्ण है, अधूरा है अभी वो काम, इसीलिए ये क्या हो गया, अपूर्ण वर्तमान काल का ये एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण हो गया। ठीक है, आपको ये ट्रिक पर ध्यान देना है, रहा है, रही है, रहा हूं आए तो ये क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, चलिए हम आगे का देखेंगे फिर। पूर्ण वर्तमान काल, अब नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर आपको कार्य पूरा होता हुआ दिखेगा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरा होने का पता चले, यानी जस्ट अभी रिसेंटली पूरा हुआ है, उसे पूर्ण वर्तमान कहेंगे। इसमें हमें कार्य की पूर्ण सिद्धि का पता चलता है, यानी हमें पता चलता है कि हाँ वो अभी अभी जस्ट कंप्लीट हो गया है, तो ये होता है पूर्ण। पूर्ण से क्या मतलब है, पूर्ण का मतलब ही होता है कि अपने आप में कंप्लीट है। और वो कैसा कंप्लीट होना चाहिए, वो पास्ट में कंप्लीट नहीं होना चाहिए, वो प्रेजेंट में कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि ऐसा वाक्य जो कि जस्ट अभी अभी हुआ है, अभी अभी मैंने खाना खाया है, तो ये क्या हुआ, अभी खाया है ना, तो क्या हो गया, ये पूर्ण हुआ। जैसे मैंने फल खाया है, मैंने फल खाया है आया ना, यहाँ पे देखिए है आएगा। उसने गेंद खेली है, जस्ट अभी खेली है ना, तो ये सब भी ट्रिक होते हैं इस पूर्ण वर्तमान काल को पहचानने वाले। मैंने अभी फल खाया है ना, मैंने फल खाया है, मैंने अभी फल खाया है, उसने गेंद खेली है ना, तो लास्ट में है आया ना, ए ई ली ई आए, ए आए, जैसे ए आए लास्ट में, ए की साउंड आए, ध्वनि आए, ई की साउंड आए, और लास्ट में क्या लगा रहे है लगा रहे हैं ना, उसमें क्या लगे, है लगा रहे हैं। तो ये कौन सा ट्रिक होगा, ये ट्रिक होगा पूर्ण वर्तमान काल का, जो कि अभी मैंने खाना खाया है, मैंने क्या है, अभी कलम ली है, ये क्या हो गया, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। संदिग्ध वर्तमान काल, नाम से ही क्लियर है, संदिग्ध है यानी शक है ना, शक है, संदिग्ध है, उसको हम क्या बोलते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। जिस क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल क्रिया के होने या करने पर शक हो, शक यानी शक हो मतलब ये भी हो कि हुआ भी है और नहीं भी हुआ है, होगा भी कि नहीं होगा, इस तरह की बातें जहां आ जाए वो संदिग्ध वर्तमान काल में आते हैं। अर्थात जिस वाक्य के अंत में क्या आया, ता होगा, ती होंगी, ते होंगे आदि आए, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। ये ट्रिक है कि जिस वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि आए, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। आप जब आप पढ़ोगे ना उदाहरण, ये जो भी एग्जामिनेशन में दिया रहेगा तो आप अपने आप पकड़ लोगे कि ये तो संदिग्ध वर्तमान काल का एग्जाम्पल है। जैसे देखिए, माँ खाना बना रही होगी। अब मान लो आप स्कूल में हो या ऑफिस में हो, ठीक है, और आपको पता है कि आपकी माँ का खाना बनाने का समय क्या है, 12 बजे है। 12 बजे दिन में वो दोपहर का खाना बना रही है, ठीक है। तो क्या होगा, आप स्कूल में बात करोगे कि अभी मेरी माँ, या ऑफिस में हो तो अभी मेरी माँ खाना बना रही होगी या माँ खाना बना रही होगी। तो ये क्या है, आपको संदिग्ध है यानी आपको शक है। आप मतलब आप ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होके नहीं बोल सकते माँ खाना बना ही रही होगी, ये आप नहीं बोलो, माँ खाना बना रही होगी। अब ये क्या हो सकता है कि माँ खाना बना भी रही होगी और नहीं भी बना रही होगी, ये दोनों कंडीशन आ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, शक वाली भावना आ गई, तो हो गया संदिग्ध वर्तमान काल। वाक्य में रही होगी से खाना बनाने के कार्य की निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। रही होगी बोला जाए ना, माँ खाना बना रही होगी, एक नॉर्मली वे में हमने कह दिया, लेकिन आपको कंप्लीटली नहीं पता है कि माँ खाना बना भी रही होगी कि नहीं बना रही होगी, है ना, उसमें संदेह की स्थिति बनी हुई है ना, यहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखेंगे। तत्कालिक वर्तमान, तत्कालिक का मतलब है कि जस्ट रिसेंटली, है ना, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं, जो कि अभी चल रहा है, कंटिन्यूअस है ना। इसमें बोलते समय क्रिया के व्यापार चलता है, इसमें
इसकी पूर्णता का पता नहीं चलता। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ यानी अभी मैं पढ़ रहा हूँ, कंटिन्यू हो रहा है, अभी पढ़ रहा हूँ। वह जा रहा है, वो जा रहा है, उसने पढ़ना कंप्लीट नहीं किया है ना, उसने कंप्लीट नहीं किया है, अभी तत्काल में, रिसेंट में, है ना, तत्काल मतलब रिसेंट में वो काम हो रहा है, वो क्या होता है, तत्कालिक वर्तमान काल, है ना। रहा हूँ, रहा है, इस तरह के आपको शब्द देखने को मिलेंगे वाक्य के अंत में, तो वो क्या होता है, तत्कालिक वर्तमान काल। ये उसी तरह है जैसे अपूर्ण वर्तमान काल था, इसके लिए बहुत लोग अपूर्ण वर्तमान काल को और तत्कालिक वर्तमान काल को एक साथ पढ़ाते हैं। आगे हम देखेंगे कौन सा होगा, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी, है ना, पॉसिबिलिटी वाला। संभाव का अर्थ होता है संभावित यानी पॉसिबिलिटी, या जिसके होने की संभावना हो, है ना। इसमें वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना होती है, उसे संभाव वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आया हो, वह लौटा हो। अब जब किसी से आप बात कर रहे हो, है ना, कि यार आप एक फ्रेंड से बात कर रहे हो कि यार मैं जा रहा हूँ, रवि शायद आया हो, रवि आया हो घर पे, तो है ना, या रवि पटना से लौटा हो। तो इस तरह की जब आप बात कर रहे हैं ना, कि आपको ये नहीं पता, है ना, पहले क्या होता था कि मोबाइल का जमाना नहीं था, है ना, तो अगर हम कहीं रहते तो अब तो है कि तुरंत फोन करके पूछ लेते, अच्छा आ गए क्या घर पर, इस तरह की बातें करते, अच्छा आ गए, मैं आ रहा हूँ। लेकिन जब आपके पास मोबाइल फोन नहीं रहता था, ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे आपको एकदम पता चल जाए कि हाँ वो व्यक्ति आ गया, या आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला है और आपको ये, आप किसी फ्रेंड से बोल रहे हो कि मेरे घर गेस्ट आए हो, आने वाले थे ये तो पता था, लेकिन आए हो, इस तरह की बात हो, या पापा ऑफिस से लौटे हो, आपको पता नहीं है, लेकिन आजकल क्या है, पता कर लेते हैं हम तुरंत कि हाँ पापा तो आ गए हैं ऑफिस से। लेकिन पहले जब ये सब चीजें नहीं होती थी तो आप इसी तरह की बातें करते थे, वह आया हो, वह लौटा हो, है ना। तो इस तरह की बातें क्या होती है, संभावना रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है ना, कन्फर्मेशन नहीं रहता इसमें। तो ये होता है संभाव वर्तमान काल। ठीक है, आगे हम देखेंगे भूतकाल। अब पढ़ेंगे, हमने वर्तमान काल के 6 भेदों को पढ़ा, अब भूतकाल पढ़ेंगे कि भूतकाल क्या होता है और उसके कौन कौन से भेद होते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो, यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है, जो कि समय बीत चुका है, उसे हम भूतकाल कहते हैं, यानी हिस्ट्री की बात हो गई है ना। भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य अंत में क्या होता है, ता, था, थे, थी, है ना, उसमें ता है, ती है, ते है आते थे ना, है आता था, इसमें था आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं, भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं, है ना। उसी तरह होता है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेतु मद भूतकाल। ठीक है, देखिए हेतु मद ये वर्तमान काल नहीं होता, हेतु मद जो होता है वो भूतकाल में आता है और भविष्य काल में आता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं। सामान्य भूतकाल को हम पढ़ेंगे। सामान्य भूतकाल यानी कॉमन, जो कॉमन भूतकाल वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, पास्ट टेंस वाले, वो इसमें आते हैं। जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो, उसे हम क्रिया को सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय के पूरा होने का पता हो, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जैसे मोहन आया, मोहन आ गया, तो मोहन आया। श्री राम ने रावण को मारा, ये सब क्या है, फिक्स है ना, ये फिक्स है, ये चीज हो चुकी है ना, आपको पूरी तरीके से पता है, तो वो क्या हो गया। सीता गई, सीता गई मतलब सीता बाहर गई, सीता स्कूल गई, है ना, मोहन आया, है ना, मोहन घर आया, तो इस तरह का आपको क्या होता है कि आ चुका है ना, वो चीज हो चुकी है, तो वो क्या होता है, सामान्य भूतकाल होता है। आगे हम देखेंगे आसन्न भूतकाल। आसन्न का मतलब ही होता है निकट, है ना, आसन्न का मतलब क्या होता है, निकट। आसन्न का मतलब होता है निकट, निकट में यानी रिसेंट पास्ट के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो क्या होता है, आसन्न भूतकाल। आसन्न का मतलब अगर याद रखोगे ना कि निकट वाला भूतकाल, है ना, जो कि अभी अभी हुआ है, वो क्या होता है, आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, मतलब अभी रिसेंटली
यानी आसन्न का मतलब आप क्या रखोगे याद, निकट या रिसेंट में हुआ है ना, या खत्म हुई है, उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने आम खाया है, मैंने जस्ट अभी आम खाया है। अध्यापिका पढ़ाकर आई हैं, है ना, अध्यापिका पढ़ा के आई हैं। मैं अभी सोकर उठा हूँ, मतलब जस्ट अभी मैं सो के उठा हूँ, है ना। मैं अभी खाना खाकर उठा हूँ। अध्यापिका अभी स्टाफ रूम से क्लास में आई हैं, तो क्या होता है, अभी रिसेंटली वो स्टाफ रूम से कहाँ आई हैं, क्लासरूम में आई हैं। तो ये क्या है, जस्ट अभी ये बात हुई है, यानी रिसेंट पास्ट की हम बात जब करेंगे तो वो क्या होता है, आसन्न भूतकाल होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कौन सा भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल, यानी ये हो चुका है, एकदम फिक्स है कि ये कार्य जो है वो हो चुका है ना। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय स्पष्ट होता है ना, क्लियर। अभी मैंने आपको बताया कि क्लियरली पता हो, कि ये स्पष्ट रूप से पता हो कि ये कार्य हो गया है, ये काम हो गया है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है ना, उस वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे उसने श्याम को मारा था, ये फिक्स है कि मैंने देखा है कि उसने श्याम को मारा है, और ये कब हुआ है, ये मारा था, यानी कब हुआ है, पास्ट में हो चुका है, कल मारा है उसने, मैंने देखा है, वो क्या हो गया, जब कल मारा है तो वो क्या हो गया, भूतकाल हो गया है ना, और ये फिक्स है कि उसने मारा था, तो ये हो गया। महादेवी वर्मा ने स्मरण लिखे थे। महादेवी वर्मा बहुत अच्छी मतलब आपको कहे ना कि ये लेखिका थी, बहुत अच्छे इन्होंने भक्तिन बहुत सारे ऐसे एक इसका स्मरण है, भक्तिन नाम का, क्लास 12th में पढ़ोगे आप, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने स्मरण लिखा, बहुत ही जानी मानी लेखिका थी। तो क्या लिखा है इसमें, महादेवी वर्मा ने स्मरण लिखे थे ना, बहुत सारे स्मरण, बहुत सारी अच्छी स्टोरियां, कहानियां लिखी थी, है ना। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, ये तो फिक्स है, आपको पता है, स्पष्ट है ना। अब ये थोड़ी ना आप कहोगे कि अमेरिकन ने भारत पे राज किया था, आपको ये पता है कि अंग्रेजों ने किया है भारत पे राज, आपको ये पता है कि डच ने किया है, आपको पता है कि फ्रांस वालों ने किया है ना, पोर्टुगीज ने किया है भारत पर, ये फिक्स बातें हैं, है ना। किया था, लिखे थे, मारा था, तो ये सब क्या होता है, पूर्ण भूतकाल में आता है। अब अपूर्ण भूतकाल जस्ट उसका ऑपोजिट हो गया, वो पूर्ण था, ये अपूर्ण है। क्रिया के जिस क्रिया से यह पता चलता है कि भूतकाल में क्रिया संपन्न नहीं हुई थी, क्रिया अभी भी चल रही है। पूर्ण मतलब, अपूर्ण मतलब अभी भी कंटिन्यू है, स्टार्ट तो हो गई थी वो भूतकाल में, लेकिन अभी वो खत्म नहीं हुई है, अभी भी वो चल रही है, तो वह अपूर्ण भूतकाल कहलाती है। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, सीता सो रही थी, रमेश बाजार जा रहा था। अब देखिए, सुरेश गीत गा रहा था, अब आप एक कल्पना कीजिए कि आप कहाँ हो, आप अपने स्कूल के एनुअल डे के फंक्शन में हो, और आपका एक फ्रेंड है सुरेश, जो कि स्टेज पर गाना गा रहा है ना। लेकिन आप क्या हो गए, किसी कारणवश कहाँ चले गए, घर चले गए, ठीक है, आप अपने घर चले गए, और आपने अपनी माँ से क्या बोला कि सुरेश गाना गा रहा था, आप वहां पे नहीं हो, आपने देखा था कि सुरेश गाना गा रहा था, लेकिन आपको ये अभी पता नहीं है कि सुरेश अभी भी गा रहा है या गाना उसने बंद कर दिया, तो ये क्या हो गया, अपूर्ण भूतकाल। आपको ये पता नहीं है कि वो अभी भी गा रहा है या उसने गाना बंद कर दिया, ये आपको इसकी स्पष्टता आपको नहीं है, और लेकिन आपने घर जाके अपनी माँ से क्या बोला कि सुरेश गाना गा रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रिया संपन्न नहीं हुई है ना, क्रिया अभी भी चल रही है, वो क्या होता है, वो होता है अपूर्ण भूतकाल। सीता सो रही थी, है ना, रमेश बाजार जा रहा था। अगला है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल उसी तरह है जैसे हम संदिग्ध वर्तमान काल पढ़े थे, लेकिन ये क्या हो गया, भूतकाल वाले रहेंगे, और वो था वर्तमान काल वाले। आपको वाक्य से पता चल जाएगा, भूतकाल के जिस क्रिया से कार्य होने की अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो, अनिश्चितता यानी संदेह, है ना, शक पैदा हो, संदेह पैदा हो, वह क्रिया संदिग्ध भूतकाल में कहलाती है। जिस क्रिया में संदेह बना रहता है
कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ। वो क्या होता है, संदेह रहता है, तो वो क्या कौन सा होता है, वो संदिग्ध भूतकाल है, शक है आपको है कि हुआ भी है कि नहीं। बस छूट गई होगी, बस क्या हो गई, छूट गई होगी। आपको स्कूल से, आप अब एक एग्जांपल दो कि आप स्कूल से, आप घर से निकले, यहाँ पे आपका बस स्टॉपेज है ना, और आपको आने में 10 मिनट लगता है यहाँ रोड पर। तो क्या होगा कि यहाँ से बस निकलती है और ये आपका बस स्टॉपेज है। तो आप क्या हो गए, आप यही हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप लेट हो गए हो, तो आप क्या इस टाइम बोलोगे, आपको शक हो गया होगा कि पता नहीं आज तो घर से निकलने में लेट हो गया, बस तो छूट गई होगी, है ना, बस छूट गई होगी। तू गया होगा, है ना, तू स्कूल गया होगा, दुकानें बंद हो चुकी होंगी, आप लेट नाइट में आपको आइसक्रीम खाने का मन किया और आप सोच रहे हो कि मैं बाजार जाऊं या ना जाऊं, दुकानें तो बंद हो चुकी होंगी, है ना। तो ये सब कैसे होते हैं, संदिग्ध भूतकाल में आते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रिया से भूतकाल का काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, इस बात में संदेह हो रहा है, इसलिए यह संदिग्ध भूतकाल की क्रिया है। ठीक है, चलिए, हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया के होने या ना होना निर्भर करता हो, वह क्रिया हेतु हेतु मद भूतकाल की क्रिया होती है। जैसे आपको समझना है कि इसमें आपको 2 सेंटेंस मिलेंगे और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पर निर्भर होंगे, वो क्या होता है, हेतु हेतु मद भूतकाल। इसकी ट्रिक क्या है कि 2 सेंटेंस होंगे, आप यहां पर देखो, हेतु हेतु में क्या लिखा है, हेतु हेतु कितने बार लिखा है, 2 टाइम्स लिखा है, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो आपको इसी से मतलब पता करना है कि हेतु हेतु मद में आपको कितने वाक्य मिलेंगे, 2 वाक्य मिलेंगे, और दोनों वाक्य क्या होंगे, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे, है ना, और किसी भी एक योजक चिन्ह हो, योजक शब्द हो, उससे वो जुड़े हुए मिलेंगे। जैसे देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती, ये एक सेंटेंस हो गया। क्या मैंने बोला, हेतु कितने बार है, 2 बार है, तो फसल अच्छी होती, तो ये क्या हो गया, एक, ये पहला क्या हो गया, ये पहला वाक्य हो गया, ये दूसरा वाक्य हो गया। और वर्षा होने पे क्या फसल निर्भर करती है, अब निर्भर तो करती है ना भाई फसल, हमारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो अगर वर्षा नहीं होगी तो क्या किसान खेती कर पाएंगे, फसल होगी नहीं होगी, तो क्या हो गया, यहाँ पे एक ये पहला सेंटेंस, पहला वाक्य, ये दूसरा वाक्य, दोनों वाक्य क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना, दोनों डिपेंडेंट है। तो हेतु हेतु मद में हेतु हेतु कितने बार लिखा है, 2 टाइम्स लिखा है, तो कितने वाक्य होंगे, 2 वाक्य होंगे। ये आपकी ट्रिक है, और दोनों एक दूसरे पर निर्भर होंगे। फसल कब अच्छी होगी, जब वर्षा होगी, वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, और किससे जुड़े हुए हैं, तो से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, हेतु हेतु मद। इसको पहचानना बहुत ईजी है, लेकिन बहुत बच्चे डर जाते हैं कि हेतु हेतु मद भूतकाल कैसा होता होगा। तो इस तरह का होता है, जो कि सबसे डिफरेंट है ना। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। देखिए, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। अब देखो, पास हो जाते और परिश्रम किया होता, ये पहला सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस, जुड़ा किससे, तो से, यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण क्रिया ना हो सकी। ठीक है, अब हम आगे भविष्यकाल पढ़ेंगे। भविष्यकाल क्या होता है, जो कि कार्य या क्रिया भविष्यकाल में यानी फ्यूचर में होने वाली है, यानी फ्यूचर टेंस की हम बात कर रहे हैं। क्रिया का वह रूप है ना, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का भविष्य में होने का पता चले, उसे भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय के बारे में पता चलता हो, वह भविष्यकाल की क्रिया कहलाती है। ठीक है, भविष्यकाल यानी जो फ्यूचर में होगी, अभी हुई नहीं है या अभी हो नहीं रही है, कब होगी, होगी, कब होगी, फ्यूचर में होगी। ठीक है, वह कल घर जाएगा, वह कल जाएगा, वो घर गया नहीं है अभी, या घर जा नहीं रहा है, वो जाएगा। आप कल की बात कर रहे हो, है ना। मैं समय पर काम पूरा कर लूंगा, है ना। चिंटू कल कसौली जाएगा, यानी आपको क्या है, ये फ्यूचर की बात हो रही है, जाएगा, जाएगी, है ना। अंत में क्या है, कहा भविष्यकाल की पहचान वाक्य में अंत में आएगा, गे, गी आता है ना। अब पहले वाले में था ता, थे,
है आता था, प्रेजेंट टेंस में है आता था, है ना। भूतकाल में क्या आता था, थी आता था, और इसमें गागे गी आएंगे, ठीक है। अब चलिए इसके भी हम प्रकार पढ़ेंगे, इसके ज्यादा प्रकार नहीं है, वो हम धीरे धीरे कर। भविष्य काल के भेद, भविष्य काल के कुल कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, याद रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके 6 भेद हैं और इसके 3 भेद हैं, है ना, उसके आधे हैं, है ना, जो नीचे दिए गए हैं, जैसे सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु मद भविष्य काल। मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्तमान काल में हेतु हेतु मद नहीं आता, भूतकाल और भविष्य काल में ही हेतु हेतु मद आता है। चलिए एक एक करके अब इसको पढ़ते हैं। सामान्य भविष्य काल, जिस क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य के समान ढंग का पता चलता है वह क्रिया सामान्य भविष्यत काल की क्रिया कहलाती है। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्य वक्त भविष्य में होगी, वह सामान्य भविष्य काल की क्रिया कहलाती है। जैसे वह घर जाएगा, वह घर जाएगा यानी सिंपल फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, वह घर जाएगा, है ना। बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, दीपक अखबार बेचेगा, है ना। ये सब क्या है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस की बात हो रही है कि ये होगा, है ना। समान एकदम सिंपल आपको सेंटेंस मिलेंगे, ये समान भविष्य काल है ना। लेकिन थोड़ा सा भी इधर उधर थोड़ा सा भी घुमा दिया तो आपको समझना है कि सामान्य नहीं है, ये कुछ और है। जैसे संभाव्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले वह क्रिया संभाव्य भविष्य काल की क्रिया है, जिससे कार्य भविष्य में किसी रूप में होने वाली की संभावना का पता चले। अब संभाव्य भविष्य काल में कुछ ना कुछ ऐसा आपको शब्द दिया रहेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये संभाव्य भविष्य काल है। जैसे आपको ट्रिक से पकड़ना है कि वो कौन सा शब्द है। परीक्षा में शायद आ गया ना, शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो। अब यहाँ पे आ गया संभावना यानी पॉसिबिलिटी। यहाँ पे संभाव्य का मतलब है संभावना यानी पॉसिबिलिटी, है ना, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। यानी यहाँ पे आ गया एक आपका ट्रिक वाला कि शायद, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो, यानी परीक्षा भी हुई नहीं है, होने वाली है, और आपकी तैयारी अगर अच्छी चल रही है तो शायद आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। शायद चोर पकड़ा जाए, है ना, शायद चोर पकड़ा जाए, संभावना है कि शायद चोर पकड़ा जाए, है ना। हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं, हो सकता है, संभावना की, ये सब क्या है, ये सब ट्रिक है, संभावना वाले पॉसिबिलिटी वाले वर्ड है ना। वर्षा, कल वहां जाऊं, ठीक है। अब एक आता है शायद कल वर्षा हो, शायद कल वर्षा हो, इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं ये भी संभाव, मतलब आपको ऐसा मौसम देख के लग रहा है कि कल हो सकती है ना। हेतु हेतु मद भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर करती है। देखिए निर्भर करती है, इंडिपेंडेंट होता है। हेतु हेतु मद मैंने बोला ना, हेतु हेतु 2 बार लिखा हुआ है, यानी 2 वाक्य होंगे और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे, लेकिन ये क्या होंगे, ये भविष्य काल वाले होंगे, है ना। जैसे वह कमाएगा तो मैं खाऊंगा, एक सेंटेंस, वह कमाएगा मैं खाऊंगा, किससे जुड़ा, तो से जुड़ा, ये क्या हो गया, हेतु हेतु पद। वह आए तो मैं जाऊं, अब हम बोलते हैं ना सिंपल सी बात कि वो आए तो मैं जाऊं। मान लीजिए कि आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप फर्स्ट शिफ्ट में जॉब कर रहे हो और सेकंड शिफ्ट में कोई आपका फ्रेंड कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, किसी तीसरे से आप क्या बोलोगे, वह आए तब तो मैं जाऊं, है ना। तो ये क्या है, हेतु हेतु मद। वो कमाए तो मैं खाऊं, है ना, वो कमाएगा यानी आपके पापा कमाएंगे तभी तो आप खाओगे, है ना। लेकिन अब समय आ गया है आपके कमाने का, है ना, और आपके पापा के खाने का, क्योंकि आपके माँ बाप बहुत कुछ आपके लिए कर चुके हैं, हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। अब समय आया है कि हम मन लगा के पढ़े और उनके लिए कुछ करें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक ये खत्म हो गया है ना। ये थी आज की वीडियो जो कि काल से रिलेटेड थी। आगे हम लिंग वचन ये सब पढ़ेंगे और आपकी हिंदी ग्रामर की जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं कोशिश करूंगी कि उसको खत्म कर सकूं अपने प्रयासों से। आपको बस क्या करना है, एक सब्सक्राइब का बटन दबा देना है। उससे क्या होगा कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगेगा और मेरे को
मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने के लिए और आपके सामने लाने के लिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मैं उसको उसको क्या करूँगी, उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी, उसको आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूँगी, है ना? तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और बने रहिएगा आपके अपने चैनल स्टडी विद ईज 24/7 पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।